हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दी लेक्चर। तो इस वाले लेक्चर में हम देखेंगे व्हाट आर दी सेमी वर्ब्स। चलिए देखते हैं। सीधा हम स्टार्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल। टू स्विम इज़ अ गुड एक्सरसाइज। सबसे पहले आपको क्या करना है, यू नीड टू ब्रेक दिस सेंटेंस इनटू द पार्ट्स ऑफ स्पीच। सबसे पहले वीडियो को पॉज कीजिए एंड इस वाली सेंटेंस को ब्रेक कीजिए पार्ट्स ऑफ स्पीच में। आई होप आपने इस सेंटेंस को ब्रेक किया होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच में। चलिए अब हम करके देखते हैं। कीप अटेंशन। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद दी फॉर्म ऑफ दी वर्ब। तो इसमें वर्ब क्या है? ऑब्वियसली इज, यह एक लिंकिंग वर्ब है। ठीक है, जब जब हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का काम करे उसको हम क्या बोलते हैं? लिंकिंग वर्ब। वाई वी कॉल इट एज अ लिंकिंग वर्ब? क्योंकि वह सब्जेक्ट को और उसके कॉम्प्लीमेंट को लिंक करने का काम करता है। दैट्स वाई वी आर कॉलिंग इट एज अ लिंकिंग वर्ब। ये हमने बेसिक्स में पढ़ा है। इफ़ यू डोंट नो अबाउट इट यू कैन रेफर द बेसिक्स थ्रू द प्लेलिस्ट ऑफ दिस चैनल। हमने अपलोड किया है। इसके बाद ये एक्सरसाइज क्या है? दिस एक्सरसाइज इज ऑब्वियसली इट्स अ नाउन, तो वह एक सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है ना, क्योंकि लिंकिन वर्ब के बाद ऑलवेज देर आर नो ऑब्जेक्ट्स, क्या आते हैं? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, एक्सरसाइज कैसी है? एक्सरसाइज इज गुड, तो दिस गुड इज द एडजेक्टिव, है ना। एक्सरसाइज के ऊपर एक्सरसाइज को मतलब आगे आने वाले नाउन को क्वालिफाई करने का काम कर रहा है। गुड एक्सरसाइज, बैड एक्सरसाइज, नाइस एक्सरसाइज एट्सेट्रा। अच्छा, तो ये टू क्या है हमारा? एक टू एक प्रेपोजिशन होता है, हमने देखा है बेसिक्स में। क्या स्विम उसका ऑब्जेक्ट हो सकता है इस प्रेपोजिशन का? क्योंकि हमें पता है प्रेपोजिशन के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगा दोज आदि प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट, तो यह प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। इज दिस थिंग करेक्ट? चलिए देखते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में हमने आपको बोला था कि देर इज़ नो सेंटेंस पॉसिबल विदाउट दी वर्ब। ऐसा कोई सेंटेंस नहीं है जिसमें वर्ब ना हो। मतलब आपको अगर सेंटेंस लिखना है इंग्लिश लैंग्वेज में तो यू मस्ट हैव द वर्ब इन इट। और ऐसा कोई वर्ब नहीं जिसका सब्जेक्ट ना हो। सब्जेक्ट प्लस वर्ब ये जो पेयर है दैट इज़ एब्सोल्युटली मैंडेटरी इन टू दी सेंटेंस। तो क्या इस सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट मिला? नो, इस सेंटेंस में वी हैवंट गॉट दी सब्जेक्ट। तो हमने कुछ तो गड़बड़ किया है। वी हैव मेड सम मिस्टेक्स वाइल ब्रेकिंग द सेंटेंस इनटू द पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है टू प्लस वी वन। अच्छा, दूसरी चीज़ यह देखिए आप, क्या यह स्विम आपको जो दिख रहा है इज दिस द नाउन? इज दिस द नाउन? क्या स्विम एक नाउन है? क्योंकि प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट वही बन सकते हैं जो कि एक नाउन है। हमने बेसिक्स में देखा है कि ऑब्जेक्ट बनने का काम, सब्जेक्ट बनने का काम, प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट बनने का काम सिर्फ और सिर्फ एक नाउन कर सकता है या फिर प्रोनाउन कर सकता है। क्या यह स्विम एक नाउन है? नो, इट इज़ नॉट। इट इज़ एक्चुअली द वर्ब जो एक एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जिसके तीन फॉर्म भी है। ओके, इट हैज़ थ्री फॉर्म्स ऑल्सो, सो इट्स अ वर्ब। तो यह तो नाउन नहीं है, दैट्स वाई यह प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी नहीं बन सकता। और ये जो टू है यह भी प्रेपोजिशन नहीं बन सकता, क्योंकि इसको हमें कंबाइंडली यूज़ करना पड़ेगा, अदरवाइज सेंटेंस में ग्रामर फिक्स नहीं होगा। ओके, तो टू प्लस वी वन, यहाँ पे ये जो टू है ये हमें दिख रहा है, टू प्लस वी वन, यही स्ट्रक्चर है यहाँ पे। अच्छा, ये जो स्विम है, वी वन मतलब क्या? वर्ब का बेस फॉर्म। टू प्लस वी वन वर्ब का बेस फॉर्म। तो सेंटेंस में एक तो हमें सब्जेक्ट चाहिए विच इज़ मैंडेटरी, करेक्ट। और यहाँ पे एक ही वर्ड बचा है टू स्विम, मतलब टू प्लस वी वन। तो ऑब्वियसली वही क्या बनेगा? इस इज वर्ब का सब्जेक्ट। तो इस पूरे टू प्लस वी वन को मैं बोलूँगा सब्जेक्ट। ओके, तो नाउ लिसन केयरफुली। टू प्लस वी वन whenever act as a subject, whenever act as a subject, तो उसको हम बोलेंगे इन्फिनिटिव। उसका जो हाईफाई नेम होगा, उसका जो नेम होगा इंग्लिश लैंग्वेज में, उसको जो नॉमेनक्लेचर हम करेंगे उसको हम बोलेंगे इन्फिनिटिव। ओके, अच्छा, अदर वर्ड्स में भी मैं ये बोल सकता हूँ कि
टू प्लस V1 whenever act as a noun। अभी अभी नाउन क्यों बोला हमने? क्योंकि नाउन ही वह चीज़ है इंग्लिश लैंग्वेज में जो सब्जेक्ट बनने का काम, ऑब्जेक्ट बनने का काम, प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट बनने का काम, सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट बनने का काम कर सकता है। तो यही चीज़ हम 2+V1 से भी करा रहे हैं, करेक्ट? तो उसी को हम सिनोनिमसली नाउन भी बोल सकते हैं, है ना? व्हेनेवर 2+V1 एक्ट एज अ नाउन, उस टाइम पे भी हम उसको क्या बोलेंगे? इन्फिनेटिव। और इन्फिनेटिव बनने का काम सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकता है? सेमी वर्ब्स। ओके, नाउ व्हाट आर दी सेमी वर्ब्स? सेमी वर्ब्स क्यों बोलते हैं इनको? क्योंकि ना तो वो पूरे के पूरे वर्ब्स है, ना ही वो पूरे के पूरे नाउन है। दे आर मेड विद द कॉम्बिनेशन, है ना? उसमें एक टू भी है प्लस V1 है। दैट्स वाई ना तो वो पूरे वर्ब है और ना ही पूरे नाउन है। तो दैट्स वाई वी आर कॉलिंग इट एज अ सेमी वर्ब। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, है ना? सेमी वर्ब यहाँ पे अगर नाउन बनने का काम कर, मतलब नाउन की तरह यूज़ होता है इंग्लिश लैंग्वेज में, तो उसको हम बोलेंगे इन्फिनेटिव। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था VING, वो भी एक वर्ब से बना हुआ फॉर्म था। वह भी हमने एज अ नाउन की तरह यूज़ किया था, मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और प्रिपरेशनल ऑब्जेक्ट बनने का काम। अगर आपने वह लेक्चर देखा नहीं है तो इसके पहले ही मैंने एक लेक्चर अपलोड किया है, VING यूज एज अ नाउन, मतलब उसको हम बोलेंगे हाईफाई इंग्लिश लैंग्वेज में जिरंट। ठीक है, इन सारे वर्ड से आपको घबराना नहीं है। जिरंट क्या है, इन्फिनेटिव क्या है, पार्टिसिपल्स क्या है, बहुत ईजी चीज़ है। ठीक है, इफ़ यू नो द बेसिक्स ऑफ द लैंग्वेज। चलिए, और एक सेंटेंस है हमारे पास, उससे भी हम देखेंगे। आई लव टू स्विम। ओके, इसको हमें ब्रेक करना है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। सबसे पहले आपने वीडियो को पॉज करना है और इसको ब्रेक करना है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स फुल्ली। चलिए, आई होप आपने इसको ब्रेक किया होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच में। नाउ लेट अस सी हाउ दिस सेंटेंस विल गोइंग टू ब्रेक। लव क्या हो गया हमारा? मेन वर्ब, है ना? द वर्ड विच रिप्रेजेंट्स एक्शन और एन एक्टिविटी, और जिसके 3 फॉर्म, वही मेन वर्ब है। लव करने वाला कौन है? आई। सो आई इज द डूअर ऑफ द एक्शन, दैट्स वाई इट्स अ सब्जेक्ट, करेक्ट? आई लव वॉट? अच्छा, टू यहाँ पे क्या है? प्रीपोजिशन, और स्विम उसका ऑब्जेक्ट। क्या ऐसा हो सकता है? क्या स्विम यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है? नहीं, इट इज़ ऑब्वियसली अ वर्ब, वह एक वर्ब का फॉर्म है। दैट्स वाई हमने जो ब्रेक किया है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, दैट इज़ रॉन्ग। इसको हमें कंबाइंडली ब्रेक करना पड़ेगा, 2+V1। ओके, 2+V1। तो यह जो 2+V1 है, इस लव वर्ब का ऑब्जेक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा? यस। अगर हम किसी भी वर्ब को व्हाट ऑब्लिक वूम क्वेश्चन पूछते हैं और उसका आंसर हमें आता है, तो वह क्या होता है? दैट इज़ द ऑब्जेक्ट। तो पूछ के देखिए क्वेश्चन, आई लव व्हाट? आई लव टू स्विम, दैट्स वाई इट इज़ व्हाट? इट इज़ द ऑब्जेक्ट। तो देखिए, फर्स्ट सेंटेंस में हमने 2+V1 को क्या किया था? एज अ सब्जेक्ट की तरह यूज़ किया था। सेकेंड सेंटेंस में हमने 2+V1 को क्या किया? एज एन ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ किया, है ना? तो वही सिमिलर चीज़ को हमने एज अ नाउन की तरह यूज़ किया। 2+V1 को हमने कैसे यूज़ किया? वी हैव यूज इट एज अ नाउन, क्योंकि नाउन ही वह चीज़ है जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है। तो जब जब हम 2+V1 को एज अ नाउन की तरह यूज़ करेंगे, उसको हम बोलेंगे इन्फिनेटिव, और इन अदर वर्ड्स इट इज़ ऑल्सो दी सेमी वर्ब्स। मतलब सेमी वर्ब ही वही चीज़ है जो एज अ नाउन, मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम कर सकते हैं। अंडरस्टूड? आई होप आपको ये चीज़ समझ होगी, विच इज़ वेरी बेसिक। ठीक है, चलिए एक सेंटेंस देखते हैं। शी वॉन्ट्स टू प्रिपेयर फॉर SSC एग्जाम्स फॉर योर प्रैक्टिस सेशन। शी वॉन्ट्स टू प्रिपेयर फॉर SSC एग्जाम। चलिए, इसको भी ब्रेक कीजिए पार्ट्स ऑफ स्पीच में। वॉन्ट क्या है हमारा? मेन वर्ब, करेक्ट? शी उसका डूअर है, दैट्स वाई इट्स अ सब्जेक्ट। शी वॉन्ट्स व्हाट? क्या इसको 2+ मतलब 2 को प्रिपरेशन और प्रिपेयर को प्रिपरेशन को ऑब्जेक्ट, ऐसा ब्रेक कर सकते हैं हम? नहीं।
क्योंकि प्रिपेयर एक क्या है, वह एक वर्ब का फॉर्म है। दैट्स वाई हमें इसको एक पूरा एंटिटी मानना पड़ेगा, 2+v1। शी वॉन्ट्स वॉट, यह वॉट का रिप्लाई है, करेक्ट, वॉट क्वेश्चन का रिप्लाई। दैट्स वाई इज द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस मेन वर्ब। फॉर क्या है, एक प्रीपोजिशन, और एसएससी एग्जाम्स क्या है उसका ऑब्जेक्ट, किसका, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, करेक्ट। तो इसमें हमने यूज़ किया क्या, 2+v1 एज एन ऑब्जेक्ट। अंडरस्टूड, ओके। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज व्हाट, जैसे ही हमारे वर्ब्स, लिसन केयरफुली, जैसे ही हमारे जो वर्ब्स है उनके ऑब्जेक्ट्स होते हैं, है ना। जैसे इसमें हमने देखा कि यह वांट वर्ब का ऑब्जेक्ट था, टू प्रिपेयर। यह लव वर्ब का ऑब्जेक्ट था, टू स्विम। जैसे हमारे वर्ब्स ऑब्जेक्ट रख सकते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं हम वर्ब से, बाय आस्किंग व्हाट ऑब्लिक वूम क्वेश्चन, है ना। वर्ब को हम व्हाट ऑब्लिक वूम क्वेश्चन पूछते हैं तो हमें आंसर आता है। तो आंसर्स आर नथिंग बट व्हाट, दे आर दी ऑब्जेक्ट्स। वैसे ही अंडरस्टैंड कीजिए, ये सेमी वर्ब्स होते हैं, सेमी वर्ब्स, उनके भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं। इन सेमी वर्ब्स के भी क्या होते हैं, सेमी वर्ब्स के भी ऑब्जेक्ट होते हैं। प्लीज़ लिसन दिस केयरफुली। देखिए, सेमी वर्ब क्या है, एक वर्ब का ही अंश है ना। उनमें वर्ब का ही कुछ कुछ फॉर्म्स है, दे आर मेड आउट ऑफ दी वर्ब्स। तो वर्ब में जो जो ट्रेट्स होंगे, वर्ब्स के जो जो फीचर्स होंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, वे सेमी वर्ब्स में भी होंगे। दैट्स वाई सेमी वर्ब्स के भी अपने खुद के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। और उसको हम कैसे पहचानेंगे, विद द सेम मेथड, बाय आस्किंग व्हाट ऑब्लिक वूम क्वेश्चन। अगर सेमी वर्ब को हम व्हाट ऑब्लिक वूम क्वेश्चन का क्वेश्चन पूछते हैं और उसका आंसर हमें आता है, देन दोज आंसर्स आर नथिंग बट व्हाट, द ऑब्जेक्ट ऑफ सेमी वर्ब्स। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। कैसे, चलिए इसको भी देखते हैं एक सेंटेंस की मदद से। ही लव्स टू ईट मैंगो। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए एंड स्टार्ट ब्रेकिंग दिस सेंटेंस इनटू द पार्ट्स ऑफ स्पीच। आपको खुद को यह समझ में आएगा तब बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। आई होप आपने इसको ब्रेक किया होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच में। नाउ लेट्स ट्राई दिस। लव क्या हो गया हमारा, मेन वर्ब, है ना, बिकॉज इट इज़ रिप्रेजेंटिंग एक्शन और एन एक्टिविटी। ही उसका सब्जेक्ट है। ही लव्स टू ईट। नाउ देखिए, टू प्लस यहाँ पे हमें यह V1 का फॉर्म है, तो इसको हम कंबाइंडली ब्रेक करेंगे। ऑब्जेक्ट, ही लव्स टू, ही लव्स व्हाट, है ना, दिस इज दी व्हाट क्वेश्चन का रिप्लाई। ही लव्स व्हाट, ही लव्स टू ईट, ठीक है, ही लव्स टू ईट। तो यह एक पूरी की पूरी चीज़ जो इन्फिनेटिव है वह क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। यह इन्फिनेटिव है, करेक्ट। नाउ यह जो मैंगो है, यह क्या कर रहा है फिर इस वाले पर्टिकुलर सेंटेंस में, देखिए इन्फिनेटिव को भी हम क्वेश्चन पूछते हैं। ही लव्स टू ईट व्हाट, ही लव्स टू ईट व्हाट, क्या यह व्हाट क्वेश्चन का रिप्लाई है? यस, इट इज़ द रिप्लाई ऑफ व्हाट क्वेश्चन टू द इन्फिनेटिव। ही लव्स टू ईट व्हाट, ही लव्स टू ईट मैंगो। देयरफॉर मैंगो क्या है, एक हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनेटिव। अंडरस्टूड, ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनेटिव। वही यह दूसरा सेंटेंस भी है, टू टीच हर इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क। टू टीच हर इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क। नाउ इस वाले सेंटेंस को आपको ब्रेक करना है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एज अ होमवर्क, और इसमें आपको अंडरस्टैंड करना है कि हमने इन्फिनेटिव का उसके ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनेटिव का कैसे यूज़ किया है। इसको ब्रेक कीजिए और आपका जो आंसर है वह कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए प्लीज़, ठीक है। नाउ क्विकली रिवाइज करेंगे अगर इस चैप्टर को, तो हमारा जो इन्फिनेटिव था वह क्या था, इट इज़ 2+v1, जिसको हमने सेमी वर्ब भी बोला है और उसी को हाई फाई इंग्लिश लैंग्वेज में बोला जाता है इन्फिनेटिव। इससे आपको डरना नहीं है, बहुत सिंपल चीज़ है।
टू प्लस V1 मतलब टू और वर्ब का बेस फॉर्म, अगर यह दोनों चीज़ कंबाइंडली यूज्ड एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इनटू द सेंटेंस, मतलब दूसरे वर्ड में यूज्ड एज अ नाउन, तो उनको हम बोलते हैं सेमी वर्ब और इन्फिनेटिव। उनका काम क्या होता है इंग्लिश लैंग्वेज में? टू बिकम दी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। दूसरी चीज़ हमने क्या सीखी कि जैसे वर्ब अपना ऑब्जेक्ट रख सकता है, जैसे वर्ब अपना ऑब्जेक्ट रख सकता है बाय आस्किंग व्हाट ऑब्लिक वूम क्वेश्चन टू दी वर्ब, वैसे ही सेमी वर्ब भी उसी वर्ब के फॉर्म होते हैं, है ना? तो दैट्स वाई दे आर ऑल्सो शोइंग दिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हैविंग दी वर्ब्स। तो सेमी वर्ब को भी अगर हम व्हाट ऑब्लिक वूम क्वेश्चन पूछते हैं और उसका आंसर हमें आता है, तो दे हैव दी ऑब्जेक्ट्स। ओके, तो सेमी वर्ब का भी अपना खुद का ऑब्जेक्ट होता है। दिस थिंग वी हैव अंडरस्टूड। तो इसके बाद आने वाले जो भी सेंटेंसेस है उसमें आपको यह चीज़ देखने को मिलेगी, ठीक है? तो इस वाले पर्टिकुलर चीज़ को अंडरस्टैंड करने का हमारा मकसद क्या है, वाई वी हैव अंडरस्टूड दिस थिंग, क्योंकि इसके बाद आने वाले जो सेंटेंसेस है उसमें हम बहुत सारे यूज़ करेंगे इन्फिनेटिव्स का, जिरंड का, पार्टिसिपल्स का। ओके, सो दैट द ग्रामर और द सेंटेंसेस वुड बी वेरी इजी फॉर अस। तो आई होप आपको ये चीज़ अच्छी लगी होगी, ये कंटेंट अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इस कंटेंट को लाइक कीजिए। ओके, शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्ज़ाम्स का, और इन जनरल स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, दैट इज़ आवर मोटिवेशन।